अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आई एम जावेद मुनव्वर। आज हम थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ लेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायोड्स। लास्ट टाइम आई डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायोड। मैंने आपको सिंपली बोला था बेटा, डायोड क्या होता है? डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें दो सेमीकंडक्टर्स, कौन कौन सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप जो होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप जो होता है वो क्या होता है? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अगर आप डायग्रामेटिकली देखिए डायोड, डायोड लाइक दिस, डायोड सिंबॉलिकली इज रिप्रेजेंट बाय दिस। ये जो ट्रायंगुलर साइड है इट सिग्निफाइज पी टाइप और ये जो फ्लैट साइड है इट सिग्निफाइज एन टाइप। इतना क्लियर है? गुड। सो पी टाइप में क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि हर एक एटम जो है, चूंकि जो डायोड है, डायोड इज मेड अप ऑफ किसका? इज मेड अप ऑफ आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ये एटम्स है बेटा, ठीक है। तो एटम्स की क्या होती है? एक वैलेंसी होता है। वैलेंसी में क्या होता है? वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल में क्या होते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the valence shell is called as valency. Maximum number of electrons present in the valence shell is called as valency. और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कैन बी 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर किसी एटम में हमने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लगाए, फॉर एग्जांपल 9, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन कितना बना? 1 बना। या 10 इलेक्ट्रॉन्स रखे इसमें, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8 होने चाहिए, एडिशनल कितने बने? 2। तो ये जो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है ये अवेलेबल बन जाते हैं इजीली, ठीक है। तो सो कहने से ये जो वैलेंसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, उस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जिसमें वैलेंसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और वो सेमीकंडक्टर जिसमें वैलेंसी है 8 अगर मैक्सिमम हो गए तो उसमें 7 ही होते हैं, तो कितना डेफिसिट बन जाएगा? 1 बन जाएगा डेफिसिट, या 6 इसमें हो जाएंगे, ठीक। तो डेफिसिट कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। वो सेमीकंडक्टर जिसमें वैलेंसी से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये, कोई वो सेमीकंडक्टर जिसमें एन टाइप और पी टाइप को आपस में जोड़ लेंगे हम, तो उसको हम बेटा डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोड। डायोड कहते हैं। तो डायोड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय दिस सिंबल। नाउ अगर हम इस डायोड को बाहर वाली एक बैटरी से जोड़ लेंगे, एक बैटरी से जोड़ लेंगे, ठीक है बेटा। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं ना, कौन कौन टर्मिनल होता है? बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डायोड विद एक्सटर्नल बैटरी इज कॉल्ड एज बायसिंग कंसेप्ट, ठीक है। बायसिंग। सो बायसिंग इज नथिंग, इज सिंपली गिविंग वोल्टेज बाय वर्च्यू ऑफ बैटरी टू किसको? डायोड को। दिस इज कॉल्ड एज बायसिंग टेक्निक। दिस वाज लिटिल बिट कंसेप्ट अबाउट डायोड। आज हम पढ़ लेंगे, आज हम स्टार्ट कर लेंगे एक और डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स में। दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ट्रांजिस्टर जो है, जब डायोड कैन बी यूज्ड फॉर मनी डिवाइसेस, मनी एप्लीकेशंस, लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्निक, एडवांसमेंट जब टेक्निक में आ गई तो डायोड है, इसकी एप्लीकेशन जो है, इसकी अपनी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी, डायोड इज हैविंग मच एप्लीकेशन स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। लेकिन डायोड जब थोड़ा ऑब्सोलीट बन गया है, अगर आप वी आर फ्रीक्वेंटली यूजिंग मोबाइल फोन, ठीक है। हमारे पास क्या आता है? हमारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है। ये अपडेट क्या होता है बेटा? ये सिंपली अपडेट ऑफ, अगर कोई फीचर मिसिंग होगा तो कंपनी क्या कर लेती है? कंपनी जो है वो फीचर को ऐड कर लेती है दूसरे वर्जन में, तो हम कहते हैं अपडेट आता है। तो इसी के साथ साथ डायोड जब ऑब्सोलीट बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या पड़ी? नीड पड़ी एक थोड़ी बहुत फास्ट अवेलेबल सोर्स की, तो एक नई इन्वेंशन आ गई, उसका नाम पड़ा ट्रांजिस्टर बेटा। क्या पड़ा? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर अगर देखा जाए, इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ऐसा होता है, दूसरा टर्मिनल ऐसा होता है, तीसरा टर्मिनल ऐसा होता है। इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। Whenever you come across this symbol, it simply signifies it is a transistor. क्या है? ट्रांजिस्टर। ये सेमीकंडक्टर से आपको पढ़ना है, एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर, ठीक। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होता है। एक होता है इमिटर, पहले वाले टर्मिनल को इमिटर कहते हैं, इमिटर। ये जो बीच में फ्लैट होता है इसका बेस, और ये जो होता है तीसरा वाला टर्मिनल, इसको हम बेटा कलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर
थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये भी इसमें भी क्या होते हैं, तीन लेयर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स की। कौन कौन सा लेयर होता है, एक लेयर ऐसा होता है, दूसरा लेयर ऐसा होता है। Either n type semiconductor is sandwiched between two p type semiconductors or p type semiconductor is sandwiched between two n type semiconductors। ये वही कंसेप्ट आ गया। अगर आपके पास सैंडविच ऐसा है, अगर आपके पास एक सैंडविच है, सैंडविच में क्या होता है बेटा, सैंडविच में दो लेयर्स होते हैं, एक लेयर ऊपर होता है, दूसरा लेयर नीचे होता है। तो इस लेयर के बीच में क्या होता है, एक दूसरा लेयर होता है। अगर सैंडविच हम देखेंगे जो हम खाते हैं, इसमें एक बटर एक ब्रेड की लेयर ऊपर होती है, दूसरी ब्रेड की लेयर नीचे होती है, बीच में क्या होता है, क्रीम लेयर होती है। तो यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, रिमाइंड लास्ट लेक्चर, पी टाइप में क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, एन टाइप में बैलेंस ज्यादा होती है, पी टाइप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, एन टाइप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप में कम होते हैं, एन टाइप में ज्यादा होते हैं। Whenever n-type semiconductor is sandwiched between two p-type semiconductors, or whenever p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductors, we call this device simply beta and transistor. So transistor is basically simply, it's a three-terminal device, symbolically represented by this symbol. It's a three-terminal device having three terminals: emitter, base, and collector. ठीक? Now in electronic industry में अगर देखा जाए, और इन फिजिक्स और इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इट्स हैविंग मच एप्लीकेशन। कौन कौन सी एप्लीकेशन है, इट कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। क्योंकि स्विच की फंक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्मल स्विच। नॉर्मल स्विच अगर यहां पे हम एक बल्ब लगा लेंगे, सिंपल सा स्विच जो हम यूज कर लेते हैं, स्विच का फंक्शन क्या होता है, whenever you press the switch बल्ब ग्लो हो जाएगा, it completes the circuit, whenever you left the switch तो बल्ब ये क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर लेता है। सिमिलरली यहां पे भी होती है। अगर कोई सिग्नल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिग्नल है, सिग्नल कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आपने यहां पे वोल्टेज दिया है, दिस इज अ ट्रांजिस्टर नाउ, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ ट्रांजिस्टर नाउ। ठीक है बेटा, ये ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर को आपने क्या किया, आपने बैटरी जोड़ा है बाहर से, ठीक, यू कनेक्टेड बैटरी, ठीक, आइदर एमिटर और दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, या एमिटर और कलेक्टर के दरमियान आपने बैटरी जोड़ी, या बेस और कलेक्टर के दरमियान आपने बैटरी जोड़ी, डिपेंड्स अपॉन कि आपने कहां से जोड़ी बैटरी। ठीक, तो जब हम इस को जोड़ लेते हैं तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या कर लेता है, ये स्विच एक्ट कर लेता है। कभी कभार ये कंडक्ट कर लेता है सिग्नल, या फॉर एग्जांपल मैंने इस ट्रांजिस्टर को बाहर वाली कोई वेव दी है, लाइक दिस, मैंने इसको वेव अप्लाई की है, साइन वेव मैंने इसको अप्लाई की है। फॉर एग्जांपल लेट मी रिमाइंड यू, पहले मैं बोलूंगा कि साइन वेव क्या होती है। साइन वेव, हमारे पास एक वेव है, दिस कॉल्ड साइन वेव। ठीक है, तो मैंने एक साइन वेव अप्लाई की है, किसको, दिस इज साइन वेव, एक साइन वेव है। अब मैंने ये साइन वेव किसको दी है, अब मैंने इस साइन वेव ट्रांजिस्टर को दी है। ये ट्रांजिस्टर क्या है बेटा, ये आई एम एक्सप्लेनिंग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। स्विच का मकसद क्या होता है, स्विच कंडक्ट, कभी कभार ये कंडक्ट कर लेता है, समटाइम्स इट अलाउ द साइन वेव टू पास थ्रू इट। वेव कैन बी साइन वेव और कॉस वेव। ये साइन वेव फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास दो किस्म के वेव होते हैं, हमारे पास बहुत सारे वेव होते हैं। द वेव कैन बी ट्रायंगुलर वेव, द वेव कैन बी सॉर्ट फंक्शन, द वेव कैन बी cos to sin wave। टिपिकली मैंने साइन वेव ली, फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई। क्योंकि साइन फंक्शन जो होती है ये ऑड फंक्शन होती है बेटा, क्या होती है, ऑड फंक्शन। व्हेनेवर साइन फंक्शन इज गिवन टू ट्रांजिस्टर, तो ये क्या कर लेता है, द साइन वेव हैज टू साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब मैं ये साइन वेव इस ट्रांजिस्टर को दूंगा ना बेटा, तो पहले हाफ में ये ट्रांजिस्टर क्या कर लेगा, ये ट्रांजिस्टर जो है ये कंडक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, कंडक्ट, पहले हाफ में। इन फर्स्ट हाफ इट विल कंडक्ट, कभी कभार ये अलो करेगा ट्रांजिस्टर लाइक दिस, तो कभी कभार तो नेगेटिव हाफ को ब्लॉक करेगा, सो वी विल गेट ब्लैक लाइक दिस। पॉजिटिव हाफ को कंडक्ट कर लेगा, नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देगा। और इन नक्शल या कभी कभार, तो डिपेंड्स
डिपेंड्स अपॉन इट्स ओरिएंटेशन, ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या काम कर लेता है। आई एम सिंपली एक्सप्रेसिंग, कभी कभार ये कंडक्ट अलाउ कर लेता है इस वेव को, कभी कभार ये अलाउ नहीं कर लेता है। मैं आपको इजी अल्फाज में समझा रहा हूं, सिंपली आप याद रख लीजिएगा। आपको कभी न्यूमेरिकल आएगा, विच इज द फॉलोइंग डिवाइस एक्ट्स एज ए स्विच। स्विच में कौन आपको आएगा, आपको बोला जाएगा डायोड एक्ट्स एज स्विच, इट विल नेवर एक्ट एज स्विच। ट्रांजिस्टर, so whenever आपको एंट्रेंस में आपको आएगा which is the following device will act as switch, electronic switch, you will simply come across the transistor. Now this was a little bit discussion about transistor. We have a lot in electronic industry about transistors. There are different concepts regarding the transistors, the concept of forward biasing, the concept of reverse biasing. There are there's a lot of huge analysis on transistor. This is called transistor electronics. But up simply from the 11th point of view, from the need point of view, you will simply consider is a transistor एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है बेटा। 3 टर्मिनल डिवाइस में कौन कौन सा होता है, इसमें इमिटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक, गुड, दिस वाज अ लिटिल बिट कंसेप्ट अबाउट ट्रांजिस्टर। नाउ हमारे पास, थैंक यू वेरी मच।